माता पार्वती ने कहा कि तुमने मेरे पुत्र का दांत तोड़ा है, वो क्या करेंगे? आंखें फोड़ देंगे। हम तुम्हें भस्म कर देंगे। माता ने कहा तो तुमने क्या किया था? क्या किया था बताओ तुम पूरी। तो मैं कहा खुद पता ना हो। अरे हमारा आंखी फुहारा हो, हमारा दांत तोड़ा हो, तो बताओ। ये सब नहीं किया है, भस्म करने के लिए कहा। तो महाराज शंकर जी ने माता पार्वती को समझाया। ये आप हैं ईसु सिंह गौतम। आया ही देखो सबल क्या सबल मार गए। माता जी ने रुक जाओ, किया, रुको। शंकर जी ने समझाया। हाँ, समझाया। अब देखना क्या समझाया ये सुनो। अब सुन लो पूरी बात। ईसु सिंह गौतम बीमार आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी और भार्गव जी की चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। भगवान शंकर ने समझाया हाँ। कि दोनों पुत्र हैं और अगर एक पुत्र ने कोई अपराध कर दिया है तो दोनों पुत्रों पर तुम्हारा बराबर प्रेम होना चाहिए। ये क्रोध न करो। लेकिन माता जी नहीं मानी। फिर क्या क्या? माता जी नहीं मानी और माता ने कहा कि मैं परशुराम को दंड दूंगी। तब भगवान शंकर ने उपाय बताया और महाराज आपने नारायण का ध्यान किया है और भगवान विष्णु को आना पड़ा। और भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने आकर के तुमसे कहा कि परशुराम तुमने अपराध किया है, तुम माता से क्षमा मांगो। बहुत सुंदर। और तुमने माता पार्वती से क्षमा मांगी और ये कहा कि मैंने अपराध किया है। और जब आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तब माता ने आपको क्षमा किया है। चलिए। अच्छा अब एक बात बताना। क्या बताए? माता ने क्रोध किया कुछ कर रहे तुम काल, तुम ठेकेदार थोड़ी। तो तुम ठेकेदार हो, धनुष टूट गया। हम ठेकेदार काहे हैं। के ठेकेदार? अगर पूरा ठेका न दिखा दे तो बता। काहे के ठेकेदार भाई? अरे शंकर का धनुष टूटा अगर पूरी तो ठेकेदारी तुम दिखा के जाए। ठेकेदार काहे के हो? हम ही तो आई है भैया। काहे के बताओ ना। मैं धनुष के क्या धनुष तुम्हें दिया था? धनुष हमें दिया नहीं था, लेकिन धनुष के अधिकारी पक्ष में खड़े हैं। अधिकार पक्ष है हमारा। अरे तो महाराज कहीं क्यों खड़े हो? कोई ना कोई प्रमाण तो होगा। गुरु है हमारे, पिता तो है हमारे। गुरु तो सबके। तो सबके हैं। किसके? तुम्हारे हैं। अरे महाराज सबके तुम्हारे हैं। जाओ हमारा गुरु दूसरा। संसार की बात में तो संसार में तुम नहीं हो क्या? देवता मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर आदि आदि। ठीक है, तुम का राक्षस हो। अब लोग जाओ, हम भी हैं। तो फिर ये नहीं कि हम नहीं है। तो शंकर तुम्हारे गुरु हैं? हम हमारे भी है। नहीं है। अब माना हो तो बताओ। देखो एक बात बता दे महाराज, गुरु वो सबके। तुम माने? हाँ बिल्कुल। बताओ कहाँ माने? अच्छा कैसे बताओ? शास्त्र से बताओ। तुम से बताओ। अच्छा तो क्या त्रैलोक से हम अलग है क्या? तुम त्रैलोक से अलग नहीं हो, लेकिन शंकर तो फिर हम त्रैलोक से अलग नहीं है तो शंकर जी हमारे भी गुरु है। नहीं है। कैसे नहीं? मैं मार दूंगा। अरे भाई हम त्रैलोक से अलग थोड़ी हैं। नहीं है। तो कैसे? कोई मारी चला उत्तर दे दे। अरे तुम प्रमाण। लक्ष्मण नहीं मानता। क्या नहीं मानता? गुरु किसको? शंकर जी को। तो कोई प्रमाण है इसका? किसी को नहीं मानता। चिल्लाओ ना, प्रमाण प्रमाण है। है। ले व्यासी, मेरे लड़का हो तो पुरखन से बातें करोगे, लड़का ही दिखाओगे। जान रहे कितने बड़े पुरखा। अरे ले पुरखा। लक्ष्मण का कहना है, आदरणीय रामोतार जी ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मण का सीधा शब्द है कि गुरु पितु मातु। ऊंचा करो उसको। कहा गुरु पितु मातु न जानहु काहू। तो भैया गुरु पितु मातु न जानहु काहू। ना मैं गुरु को जानता हूं, ना मैं पिता को जानता हूं, ना मैं माता को जानता हूं। अब जरा समझिए। और तुम जानते किसको हो? तो कहा मोरे सबही एक तुम स्वामी। तो कहा दीन बंध उर अंतर यामी। लक्ष्मण किसी को नहीं जानता। माता राम मत पिता रामचंद्र। ना मैं माता को जानता हूं, ना मैं पिता को जानता हूं, ना मैं गुरु को जानता हूं। मैं किसको जानता? माता राम मत पिता रामचंद्र और स्वामी राम मत सखा रामचंद्र। लक्ष्मण ने जाना किसको? किसको जाना? क्या गुरु को जाना? तुमने आत्म विश्वामित्र को गुरु नहीं माना। तुमने आत्म
गुरु नहीं माना। और तुम कहते हो शंकर जी संसार के गुरु हैं। वो संसार के नहीं, त्रिभुवन के गुरु हैं। लेकिन त्रिभुवन में देवता भी गुरु नहीं मानते। माता पार्वती ने कहा था कि तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन के गुरु हो। लेकिन जब देवताओं से पूछा गया तुम्हारा गुरु कौन, तो देवताओं ने कहा हमारे गुरु है बृहस्पति। देवताओं के गुरु कौन है भैया? लक्ष्मण के गुरु कौन? शंकर जी। जिसने अपने जीवन काल में कुल गुरु वशिष्ठ को गुरु न माना हो, वो शंकर गुरु को गुरु मानेगा? और हमसे तुम प्रमाण मानते हो, वो भी हमारे सामने चर्चा करते हो। लक्ष्मण नहीं मानता किसी को। लक्ष्मण ने, जब से लक्ष्मण पैदा हुआ है तो कहा पारही तेल जही तपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति। गुरु के चरणों की रत नहीं, राम के चरणों की रत। और वो राम जो शब्द है वो अपने में मूल्यवान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तस्मतम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो स्वयं में ज्ञान अखंड, वो स्वयं में ज्ञान खंड है। क्या बात? कौन है ज्ञान खंड? हमसे पूछ रहा है। हमने ये नहीं कहा कि, हमने क्या कहा? मैं राम शब्द को मूल्यवान कह रहा हूँ। आइए महाराज, इसको थोड़ा समझ लो। रुकिए जरा, दो बातें ये पीछे वाली और दे दो। पीछे वाली पीछे, पीछे वाली पीछे रुक जाओ। इसमें ज्यादा तुमने विशेष प्रभाव डाला है, इसको थोड़ा समझ लें हम। समझ लें। अच्छा, तुमने कहा कि तुम राम जी के भक्त हो, है ना? राम जी के भक्त हैं हम? नहीं हो? हैं? बस कहो, मानते हो कि नहीं? अरे हम माने न माने, तुम मानो, तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगा। सुनो तो पहली बात, ये अभी जो तुमने चौपाइयां पढ़ी हैं उनका भावार्थ यही है कि लक्ष्मण राम का भक्त है। आप हैं रमेश चंद्र वर्मा जी। आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। कोट कोट सा धन्यवाद, बहुत बहुत। और अगर आप लक्ष्मण को श्री राम जी का भक्त मान रहे हो तो महाराज, जो राम जी का भक्त है वो शंकर जी का भी भक्त है। जैसे राम जी कहते हैं क्या? अब आओ, लक्ष्मण की तुमने बहुत सुनाई है, अब मैं सुना रहा हूँ राम जी की। शंकर जी के भक्त बन जाओ। राम जी क्या कहते हैं? बोले शिवद्रोही और ममदास कहावा। दास माने भक्त। शिवद्रोही ममदास कहावा। अगर वो शंकर जी का द्रोही है तो फिर मेरा दास वो कभी, और अगर वो शंकर जी का द्रोही है तो मुझे स्वप्न में भी वो अच्छा सो नर सपने मोई न भावा। अगर वो मेरा दास है और शंकर जी का द्रोही है तो फिर ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। तो महाराज, जो राम जी का भक्त है वो शंकर जी का भक्त होगा, और जो शंकर जी का भक्त है वो राम जी का भक्त होगा। इसलिए कहा है, और कोई कारण है। आइए और देखो, इसी में एक बात और ले लो। देखो, त्रैलोक के गुरु शंकर हैं, और त्रैलोक में कौन कौन है? बोले शंकर जगत अरे बंधु जगदीशा। ठीक। शंकर जगत, सारे जगत के जगदीश हैं, सारे जगत के ईश हैं। और महाराज, लक्ष्मण क्या जगत से अलग है? बात ये नहीं है कि जगत से अलग है। फिर बात क्या? बात ये है कि क्या शंकर जी को लक्ष्मण गुरु मानता है? वही बात मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ महाराज। क्या दे रहे हो? अगर मैं शंकर जी को नहीं मानता तो फिर मैं राम जी का भक्त कैसे हो गया? हो गई बात। लाओ उत्तर करो। हो गई। हाँ, अब जरा विचार करने। जैसे उत्तर मैंने किया इससे उत्तर करना। एक क्षण सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। तो क्या शंकर जी का भक्त होना क्या राम का भक्त होना है? हाँ, बिल्कुल है। रावण शंकर का भक्त है तो क्या राम का भक्त है? रुकिए, नहीं रुकिए ना,
रुकिए ना, बड़े पुजारी भाई, अरे रुकिए हम, रुकिए ना, रुकिए चिंतन करिए। रावण शंकर भक्त है, तो क्या रावण राम भक्त है? आप बताओ। अरे भाई द्रोही, अरे राम का द्रोही तो ही है, अधर्म करने वाला, पाप करने वाला राम का दुश्मन नहीं तो क्या मित्र है? कैसे बताओगे? हाँ कैसे, कैसे होगा? तुम ही देंगे उत्तर, जो कोई पछले वो उत्तर। अरे हम देंगे उत्तर, तुम ऐसे आओ। रुको रुको ऐसे आओ, तुम वहाँ नहीं, रुको, हमसे ले जो भी लेना है। तो जो लक्ष्मण के पक्ष में खड़ा हो वो आकर के उत्तर हमको दे। अरे हम देंगे, कोई न देगा। तुम नहीं, हम देंगे। तुमको देना होता, अभी तक दे चुके हो। अरे हमने दे दिया। तुमने कहा शंकर एक छुट्टी, तुमने नई बात रखी है, सुनिए, रावण की बात रखी है, सुनिए तो उसे पूरा करो। सुन ले, पूरा करो। आपने, हम पूरा करेंगे, ये हम पूरा करेंगे, हमारा विश्वास। इसके बाद उत्तर करें हम। तुम उत्तर नहीं करोगे। हमने पहली बात तुमने रखी, हमने उत्तर किया, अब तुम दूसरी बात लाए हो, वो पूरी करो, उत्तर करेंगे हम। मेरी बात सुनो, लाओ सुनाओ तो। शंकर जी का भक्त होना क्या राम का भक्त होना है? ये कहीं पर लेखा है कहीं? हाँ बिल्कुल है। अगर है तो मैं रुक गया। तो महाराज मैंने अर्जाली जो पढ़ी है, हाँ वो क्या है? फिर वही बात, मैंने कहा रावण शंकर का भक्त है, तो बताओ राम का द्रोही। अगर हाँ राम का द्रोही, ले बताओ। ले व्यासी, हाँ। उत्तर करिए। लाओ। तो कहा, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नहीं थोड़ी थोड़ी नहीं बोले। अरे रुक जाओ, इन्हीं का फंसाओ, इसलिए तुम्हें विदाई दे रहे हैं, इसलिए बोल नहीं रहा ये इसलिए मैं आपको दे दिया ये, अब वही फंसाओ। हाँ देखिए, लक्ष्मण जी बहुत और चतुर परशुराम बाबा। जी की वार्ता बहुत अच्छी है। अंतर केवल इतना है, इनके इष्ट भगवान शंकर की वार्ता पर चल रहे हैं, और इनके इष्ट राम जी और शंकर जगत बंध है एक ही। और परशुराम जी महाराज क्रोध अति सर्वत्र वर्ज, क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमात् क्रोध के कारण भटक रहे हैं। लक्ष्मण साधक बन रहा है मार्ग का, आपको उनके लक्ष्य की ओर लिए जा रहा है लक्ष्मण, और आप क्रोध के कारण। अब आपने कहा क्या रावण, तुम यहीं का चौपट करेंगे, लक्ष्य मिलेगा? नहीं, लक्ष्य मिलेगा, अभी भटक रहे हैं, और जब सुधार हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा, लक्ष्य भटकता है फिर आ जाता है। अरे वो तो है ही, क्रोध करे जिम धर्म ही दूरी, क्रोध पाप कर मूल। क्रोध पाप कर मूल। वो तो आइए, ये चर्चा जो है थोड़ा सा दूसरी ओर जा रही थी। देखिए, आपकी बात का उत्तर मैं पहले से कर देता हूं, और लक्ष्मण की बात का वर्तन करूंगा। हमारी बात में आपने कहा कि शंकर जी परशुराम जी के इष्ट है, ये आपने उत्तर दिया भी, और राम लक्ष्मण के इष्ट है। तो बात वो मैंने यही कही थी कि रावण यदि शंकर का भक्त है तो क्या रावण राम को अपना परमात्मा मानेगा? नहीं, रावण जानना न लगाइए, जानना शब्द न लगाइए, ये जानना शब्द न लगाइए, फिर तो आप भ्रमित कर रहे हैं दूसरे को। जानना शब्द न लगाइए, अगर जानना लगाते हो तो लीजिए व्यासी, मंदोदरी रावण से कहती है, तो अगर मानता हो तो बता देना। आप हैं धनेन्द्र कुमार द्विवेदी जी, लक्ष्मण जी के चरणों में 21 पट मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदोदरी ने, राम अवतार जी मंदोदरी ने रावण से कहा, ये जो आ रहा है ये भगवान है, लेकिन रावण कहने लगा मैं नहीं मानता। हट, अच्छा ये हट ही हो गए। वाह, आपको मैं प्रणाम करता हूं। अभी आप कहते हो मानना चाहिए, और एक तरफ कहते हो आप हट ही हो गए। हट योग 3 जगह होता है, बाल हट, राज हट, स्त्रिया हट, लेकिन रावण हट नहीं है। शास्त्र के अनुसार 3 हट है व्यासी, राज हट, स्त्रिया हट, बाल हट, रावण हट नहीं है। और रावण हट आप जोड़ रहे हो, ये आपका विषय है, लेकिन शास्त्र से हट कर है। रावण हट नहीं है, रावण अधर्म का अवतार है, रावण अधर्मी है, ये सब तो सब जानते हैं। क्या है व्यासी? तो कहा 10 मुख बैठी सभा एक बार, तो कहते कि अमित आपन परिवार। वो राम को अपना नहीं मानता, वो राम को अपना नहीं मानता, राम को परमात्मा नहीं मानता। अगर राम को परमात्मा मानता होता तो जही बलि बांधि सहस्र भुज मारा,
यही बलि बाधि सहस भुज मारा और सोई अवतारे हरनि मही भारा। रावण को कह देना चाहिए कि भगवान है। और सुनिए, आप कहते हैं शंकर जगत बंधन जगदीशा, तो क्या ये सती मानती है? क्या इस बात को सती ने कहा? ये आप प्रसंग जो है, सुरेश कुमार शिवहरे जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी, लखनलाल जी और व्यासपीठ में समर्पित हैं। कोट कोट सा धन्यवाद शिवहरे जी को, बहुत बहुत साधुवाद। माता सती ने जिस समय ये प्रसंग कहाँ का है, जहां पर भोलेनाथ कथा सुनने गए हैं। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि और संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जिसमें कथा सुनी है और कथा सुनने के बाद विदाई हुई है, विदा हुए हैं व्यास जी, और विदा होने के बाद शंकर जी क्या करते हैं? तो कहा हृदय विचारत जात हर आनंद भैया और कहीं विधि दर्शन हो। तो कहा गुप्त रूप प्रभु अवतरऊ गए जाने सभी को ये। जिसमें भोलेनाथ ने प्रणाम किया है, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। विचार करना, भोलेनाथ ने जिस समय राम को प्रणाम किया है, कहीं सच्चिदा और नंद जग पावन असी कहीं चले मनोजन सावन। तो माता सती ने कहा, ये किसको प्रणाम कर रहे हो? तीन नृप सुत ही अरे कीन है परनामा। ये तो राजा के लड़के हैं, ये तो राजकुमार हैं, तुम इनको प्रणाम करते हो? तो शंकर जी ने कहा, रामे सो परमात्मा भवानी। अरे सती, ये राम परमात्मा है। तो सती ने कहा, राम परमात्मा है, ये राजा के लड़के परमात्मा है, तुम शंकर जगत और बंद जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तो भगवान शंकर ने सती से कहा, ये परमात्मा है, मैं इन्हें परमात्मा मानता हूं, तुम भी इनको परमात्मा मानो। तो अगर सती की दृष्टि में शंकर वंदनीय थे, सती की दृष्टि में अगर शंकर पूजनीय थे, तो फिर शंकर की बात सती ने क्यों नहीं मानी? एक क्षण, ये गलत बात कर रहे हो, ये आप गलत बात करते हो। हमारी दो बातें हो गई और एक छोटी बात करूंगा इसमें, एक अर्धाली में अंतिम बात। अब वार्ता लंबी हो रही है, अंतिम बात कहूंगा, अंतिम वार्ता बेटे, अंतिम बात, अंतिम बात, अंतिम बात इनके प्रति है, उनके प्रति न करो, वार्ता ज्यादा न करो। अच्छा, ज्यादा ना करें, थोड़ी थोड़ी में करो, तो चलिए, आनंद आएगा, लाइए। है ना। अब इकट्ठा 3-4 बातें रख दोगे, रुक जाओ, व्यवहार न बढ़ाओ, चलो। आइए महाराज, आपने सती जी की बात रखी, तो महाराज अगर सती जी ने राम जी को नहीं माना, तो फिर सती जी ने शंकर जी की भी नहीं मानी, और शंकर जी की नहीं मानी। इसीलिए महाराज माता सती को अपने शरीर को भस्म करना पड़ा। शंकर जी की अगर मान ली होती, तो महाराज फिर माता सती को अपने प्राणों का परित्याग न करना पड़ता। जैसे महाराज माता सती ने न राम जी को माना, अच्छा, और न शंकर जी की मानी, न शंकर जी की मानी ना। अगर शंकर जी की मानी होती, तो फिर महाराज शंकर जी के द्वारा सती का त्याग न किया जाता। ये आप हैं श्रीमान अनुरुद्ध सिंह जी, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। भाई सती को जो दंड मिला है, वो शंकर जी की बात नहीं मानी तभी तो मिला है। और आइए बाब जी, एक अदाली पढ़ूंगा प्रमाण के लिए। शंकर जी ने कहा कि ये मेरे इष्ट हैं, इन पर संदेह न करो। तो माता सती ने नहीं मानी शंकर जी की बात, और जब नहीं मानी, सती जी गई, परीक्षा ली, अब परीक्षा लेकर के वापस आई। शंकर जी ने पूछा, परीक्षा ले ली? तो सती ने कहा कि नहीं। बोले क्या किया? बोले केवल प्रणाम किया है। बोले कैसे?
बोले जैसे आपने किया था। तो शंकर जी ने ध्यान रख करके देखा और क्या जाना, तब शंकर और देखे उधर ध्यान और सती जो चरित कीन सब जान लिया। अरे सती ने तो सीता का रूप बनाया और हमसे झूठ बोल गई। और एक पत्नी अगर पति से झूठ बोल जाए तो फिर महाराज उस पत्नी का सतीत्व नष्ट हो जाता है। और शंकर जी के सामने माता सती झूठ बोल गई, पति के साथ छल किया। झूठ बोलना पाप है, माता सती ने पाप किया और पाप का परिणाम शंकर जी ने क्या दिया है। आइए व्यास जी बोले शिव संकल्प और कीन मन माही, शिव संकल्प और कीन मन माही कि यही तन सती भेंट अब त्याग दिया। और जब त्याग दिया तो माता सती ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने अपराध किया है और अपराध का ही परिणाम भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। क्या है, आइए दौड़ डाली और उसी की माता पार्वती ने स्वीकार की, माता सती ने स्वीकार किया। व्यास जी क्या स्वीकार किया, अरे मैं जो की न रघुपति अपमाना, मैं जो की न और रघुपति अपमाना, मैंने राम जी का अपमान किया। अब पुनि पति बचन अमरखा करी जाना, और अपने पति की बात पर मैंने विश्वास नहीं किया, अपने पति की बात को मैंने मिथ्या कर दिया, उसी का सो फल मोहि विधाता दीना। और जो कछ उचित रहा सोई कीन्हा, और विनती की अब मैं बिने और करो कर जोरी, और छूटे बेगी देह यहाँ मोरी, मेरी देह छूट जाए क्योंकि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैंने राम जी का अपमान कर दिया। और महाराज समय आने पर एक ऐसा समय आया, राजा दक्ष ने यज्ञ किया और माता सती को मार्ग मिल गया। और माता सती ने भगवान के अपमान पर, अपने पति के अपमान पर योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। तो महाराज राम जी को भगवान नहीं माना, शंकर जी की बात नहीं मानी, उसी का परिणाम है कि महाराज सती जी को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। कहां तुम चक्कर में पड़े हो, तो मान न मानो तो इधर बात तो त्याग दियो। हाँ भाई सत्य बात, सत्य वचन में विश्वास न करई। आइए अब रही बात रावण की। अच्छा रावण में ज्यादा तुम्हारा चिंतन जा रहा है आजकल। हाँ रावण में ज्यादा ये पाप में तो जाना चाहिए, पाप को आप हटाओ, हैं सुरेंद्र कुमार द्विवेदी जी भरखरी, पापी को हटाओ। पाप आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं भार्गव जी और 21 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। बाबा जी ने कहा कि रावण शंकर जी का भक्त है, रावण शंकर जी का भक्त है। तो मैंने कहा क्या राम जी का विरोधी है, क्या राम जी का वो विरोधी है। तो बाबा जी ने कहा कि मंदोदरी ने समझाया था, वही है, वही और कुछ नहीं है महाराज। मंदोदरी ने समझाया, लेकिन बात ये थी कि केवल नाम तो स्वीकार किया राम जी का, लेकिन राम जी को कभी भी उसने शंकर जी का इष्ट माना ही नहीं है, राम जी को भगवान उसने कभी माना ही नहीं है। और देखिए
राम जी को भगवान नहीं माना और राम जी का अपमान किया, राम जी का अपराध किया, उसी का परिणाम है कि रावण को पूरे वंश के समेत, हाँ एकल कपूत वही है, सवालक नहती है। तो महाराज परिणाम यही है, अगर शंकर जी की पूजा करने के बाद राम जी को स्वीकार कर लिया होता तो फिर रावण के वंश का विनाश ना होता। देखो चलिए, बहुत अच्छी बात। और महाराज जो शंकर जी को मानता है और राम जी को नहीं मानता, या राम जी को मानता है और शंकर जी को नहीं मानता, महाराज उसका विनाश अवश्य होगा। हाँ होता है, होता है, होता है, होता है और होना भी चाहिए। लक्ष्मण हुआ की बात पर मेरा भी थोड़ा चिंतन है व्यास। मैं रुका हूं। देखो मंत्र वही है, पर कुछ लोग उसका प्रयोग करते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। मंत्र वही है। रावण पाप का रूप है, अघ का रूप माने पाप का रूप, और पाप जो होता है वो धर्म का रक्षक नहीं होता है, धर्म का भक्षक होता है। और परमात्मा जो होता है वो धर्म का अवतार होता है, धर्म हेतु अवतरे गोसाई। ये आप हैं धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी, लक्ष्मण जी के चरणों में 21 पत्र मुद्राएं समर्पित हैं। कोट कोट सा धन्यवाद खिल्लूताल से। हाँ ठिल्लूटाल से है, मैं मालूम है, और ये जगत के भी भूषक है सब। तो शंकर जी, अब रही बात रावण की, रावण के चलने से धरती डगमगाती है, डोलती है। लक्ष्मण के बोलने से धरती डोलती है। अब थोड़ा सा इसमें चिंतन करिएगा आचार्य जी। रावण जब चलता है, चलत दशानन डोलत अवनी, लेकिन रावण के चलने में धरती डोलती है, ये पाप है। लक्ष्मण के बोलने से धरती डोलती है, पर यह पाप नहीं है। क्यों? क्यों? डगमगाहि मही दिग्गज डोले, धरती डोली, पर किसी शास्त्र ने यह नहीं कहा कि लक्ष्मण पाप का रूप है। लेकिन रावण जब चलता है तो वही धरती डोलती है, तो रावण को पाप का रूप माना जाता है। अब कोई शास्त्र ये कहे कि रावण की उपमा लक्ष्मण से मिला दी जाए तो नहीं हो सकता। इसी का मैं विरोध कर रहा हूं उतनी देर से कि शंकर का भक्त होना। अब जैसे रावण ने तपस्या की, ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, तो क्या ये कहा जाएगा कि राम का भक्त हो गया? क्या ये कहा जाएगा कि वो ब्रह्मा का भक्त हो गया? नहीं, वो प्रयोग नहीं है, वो दुरुपयोग है। क्या है व्यासी? तो कहा कीन है विविध है तपती नव भाई। विचार करना, तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब वरदान उसने मांगा तो उसने क्या मांगा? क्या ये मांगा कि मैं धर्म करूंगा? नहीं, उसने मांगा हमें काहू के मरे न मारे। समझो, ये कौन मांगता है? पापी। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बा। यही इसी तरह वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगा था। ना हम दिन में मरे, ना रात में मरे, ना आग से मरे, ना पानी में मरे, ना देवता मार सके, ना दैत्य मार सके, ना देवी मार सके, ना अस्त्र मार सके, ना शस्त्र मार सके, ना पशु मार सके, ना पक्षी मार सके, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना भूर में मरूं, ना भूर लोक में मरूं, ना मैं स्वर्ग लोक में मरूं। तो ये मांगा किसने? धर्मी ने, अधर्मी ने, माने हिरण्यकश्यप। तो अब विचार करना, तो माने तुम धर्म के पक्ष में हो कि अधर्म के पक्ष में हो? तो धर्म के पक्ष, धर्म के पक्ष में बनिए। तो रावण अधर्म करता है, और रावण के यहाँ जो रहते हैं उनका नियम सुनिए। क्या है व्यासी? माने घर का जो राजा है वो तो पाप का रूप है ही है, पर जो करा रहा है वो करते क्या है और कराते क्या है, ये सुनिए। तो कहा जहां जहां देश धेनु तुझे पावई, तो कहा नगर काम है पूरे आग लगावई। ये किसका काम है? धर्मात्मा का। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा मही,
सेवा जिनके अस आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। ये निशाचर है, ये राक्षस है, इनको धर्मी और अम्मा नहीं कहा जाएगा, राम भक्त नहीं कहा जाएगा। और अगर राम भक्त कहते हो तो राम का अवतार काहे के लिए है? तो कहा विप्रधेन सुर संत हित लीन है मनुज अवतार। चलो, एक गाय को काटता है, एक गाय को मारता है, एक ब्राह्मणों की हत्या करता है, एक भंडारा बंद कराता है, एक यज्ञ बंद कराता है, एक यज्ञ की रक्षा करता है। तो यज्ञ को बंद कराने वाला और यज्ञ को पूर्ण कराने वाला, इनमें दोनों में अंतर करो जरा। इस तरफ भी मनुष्य बैठे। अरे तुम मनुष्य नहीं, तुम तो पशु हो। क्या आप हैं प्रेम नारायण शिवहरे जी, क्या आए हम? आपकी ओर से क्या क्यों? भार्गव जी और लखनलाल जी के चरणों में समर्पित तुम है। पूरे पशु हो इस समय। इसका मतलब फिर तुम महापशु हो। हाँ, हम महापशु, ये तुमने ठीक कहा। वृषभ कंधे उर बाहु विशाला, हम तो पूरे हैं। अच्छा पशु अरे धर्म के, और देखिए, अच्छा बढ़िया, एक बैल थोड़ी बैल के कंधे तो धर्म का रूप होते हैं। थोड़ा सुन लो इसी और में। इतनी बड़ी उपमा आपको चाहिए। इसी में सुन लो। अब जरा सती में अच्छा, थोड़ा ले लो, अरे, एक चौपाई पढ़ लो। अच्छा चलो पढ़ दो एक। तुम बहुत बोलते हो, कम बोला करो। काम बोलना हमारा। हाँ पढ़ो एक। तुमने कहा कि शंकर की बात सती नहीं मानी। हाँ पूरे प्रसंग में एक बात सती ने शंकर की मान ली, एक बात। जिस समय सती ने कहा कि राम सो परमात्मा, तो उन्होंने कहा नहीं मानती। तो शंकर जी जान गए राम का विरोध वही करता है जो राम के चरित्र को नहीं जानता। जिसने राम के चरित्र को कभी सुना नहीं है, राम के चरित्र को कभी सुना नहीं है, राम के चरित्र को गाया नहीं है, राम की कथा नहीं सुनी है, राम के जीवनी से परिचय नहीं है, वो राम का विरोध करता है। लेकिन सती ने राम की कथा नहीं सुनी। आचार्य व्यास जी एक अर्धाली पढ़ूंगा, इसके बाद पुरस्कार आप बोलेंगे। आइए जरा उसी अर्धाली को देता हूं। शंकर जी ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह। अरे सती, हमें लगता है तुम्हारे मन में संशय है, संशय। तो एक काम करोगी? तो सती ने कहा बताओ। तो कि मजाए परीक्षा। तो जैसे शंकर जी ने कहा तो कि मजाए परीक्षा ले हूं, तुम जाके परीक्षा ले ले। और जैसे कहा तुम जाओ परीक्षा ले ले, तो सती ने कहा इससे अच्छी बात कौन सी है? तो सती कीन है सीता करो भेसा। सती ने सीता का भेष बनाया। और ईमानदारी से बताओ, तुम कहते हो सती झूठ बोली? सती झूठ नहीं बोली, झूठ कहावा गया। ये आप हैं प्रेम अब आएगा हर नारायण इच्छा बलवाना। शिवहरे जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में और 51 पत्र मुद्राएं लखनलाल जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। सती झूठ बोलना नहीं चाहती थी। सती से झूठ कहावा सब आगे आएगा। कहावा, कहावा माने कहना नहीं है, कहलाया गया। किसकी प्रेरणा से? उसमें राम की प्रेरणा है, और राम की प्रेरणा के कारण सती झूठ बोल रही है। और ईमानदारी यह है कि जिस समय सती ने सीता का भेष बनाया था, तो ईमानदारी से बताओ, जिसकी पत्नी का रूप सीता ने बनाया था, क्या वो जानकार नहीं था? जानकार था। और इसके बाद जो जिसकी परीक्षा लेने के लिए वो गई थी, उसके जो पीछे चल रहा था वो करिया एक और था पीछे कोई उसके। किसके? राम के पीछे पीछे वो चलता आया। कौन है हम नहीं जानते, तुम लोग ज्यादा जानते होगे। हाँ, वो हर समय पीछे पीछे रहता है। वो तक जान गया। क्या जान गया व्यास जी? उसने वर्तमान नहीं भविष्य देख लिया था। और क्या देखा? जिसमें सती परीक्षा लेने गई, आगे हुई चली। जैसे सती परीक्षा लेने गई और राम के आगे बढ़ी, तो राम जान ही गए कि ये मेरी पत्नी सीता नहीं है। अगर ये मेरी पत्नी सीता होती तो ये मेरे आगे आगे न चलती, ये मेरे पीछे पीछे चलती। ये निश्चय रूप में अम्मा है, क्योंकि जो माता होती है वो पुत्र के आगे चलती है, और जो पत्नी होती है वो पति के पीछे होती है, पीछे चलती है। तो पीछे वाले ने जाना
का लक्ष्मण दीखे आगे उमा कृत भेसा। अब समझो, पहले मर्म जान जाओ, अभी ये सती है और आगे कौन होगी? उमा माने पार्वती हो गई। तो जो व्यक्ति इस संशय को यहां तक पहुंचा सकता है वो ये बता रहा है कि शंकर जी की बात न मानने के कारण सती ने अपने आप को जला दिया। नहीं, सती ने इसलिए नहीं जलाया श्रीमान जी, सती ने इसलिए जलाया कि सती के पति का भाग नहीं मिला। तुम प्रसंग उड़ा उड़ा के ले जा रहे हो, उड़ा उड़ा के। हम उड़ा उड़ा वाले अरे हमें क्या पता कि हमें तुम्हें नहीं पता था तो तुम पहले पता कर लेते हमको ये कौन महात्मा आ रहा है। हमको ये पता नहीं था जी। नहीं, तो ये ईमानदारी है। हमको ये पता नहीं था कि इतनी कम बुद्धि है। अरे कहे सती ने क्या इसलिए जलाया है? अरे भाई, हमने सती ने त्याग कर, सती का त्याग कर दिया। हमने तुम्हें मूल बताया है। मूल नहीं बताया, तुमने हमको घुमाया है, मूल नहीं बताया। तो तुम घूम कह रहे हो। देखो देखो, हम घुमा दे तुम घूम जाओगे। हाँ, तो ईमानदारी ये है। सुनो हमारी थोड़ी। कि कतहु न दीख शंभु कर भागा। अरे महाराज, वो तो बाद में पहले पहले सती जली कहाँ है? अपराध की जो जड़ है